जय लक्ष्मी नारायण मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु, इन दोनों की संयुक्त पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर धन की, संपदा की, यश, मान सम्मान की कमी नहीं रहती है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें ताकि इनके दरबार के अंदर हमारी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक चुटकी हल्दी से लक्ष्मीपति नारायण कैसे खुश होते हैं और माता लक्ष्मी और नारायण की कैसे कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, हल्दी के इन उपायों को करके आप अपनी हर परेशानी, अपनी हर मनोकामना को आप मनवा सकते हैं भगवान से और अपनी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके घर के ऊपर से बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां काफी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम सबकी रसोई में सभी मसाले औषधीय गुणों के साथ होते हैं। उनमें से हल्दी का एक अलग ही स्थान है। इसका पीला रंग बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, आपके खान पान को भी अच्छा करता है, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। लेकिन जितना ही यह खान पान और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतना ही ज्योतिषीय कार्यों, धार्मिक कार्यों के अंदर इसका महत्व है। दोस्तों, आज हम आपको हल्दी के ज्योतिषीय महत्व के बारे में बताएंगे कि शुक्रवार, गुरुवार या बुधवार, ये 3 ऐसे वार होते हैं जो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, यह भी ऐसी तिथियां होती है कि इस दिन हम चाहते हैं हल्दी के उन उपायों को करके तो वास्तव में हम अपने जीवन के अंदर वह सुख प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमने अपने जीवन के अंदर मनोकामना मांगी है। दोस्तों, हल्दी के अंदर दिव्य गुण मौजूद होते हैं। जी, विवाह में वर वधु को इसी कारण हल्दी चढ़ाई जाती है कि विवाह के अंदर उनके जीवन के अंदर कोई बाधा नहीं आए, उनका विवाह अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए और विवाह बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। और क्योंकि दोस्तों क्या होता था, प्राचीन समय में जब भूत प्रेत की बाधाओं का ज्यादा समय था, तब उस समय क्या करता था, या तो दुल्हन या दुल्हे के अंदर कोई प्रेत बाधा प्रवेश कर जाती थी और वह राक्षस विवाह हो जाता था और उसके बाद वह प्रेत आत्मा विवाह बंधन में उस व्यक्ति या महिला के साथ बंध जाती थी और वह उनके जीवन के अंदर अस्थिरता लेकर आती थी और वह उनका साथ नहीं छोड़ती थी। इसीलिए हल्दी चढ़ाने से वो प्रेत आत्माएं आपसे कोसों दूर चली जाती है और बाहरी बाधाओं से बचाया जाता है। इस वजह से प्राचीन समय से ही हल्दी चढ़ाने का आपके जीवन के अंदर अच्छा माना गया है। और दोस्तों, वास्तव में हल्दी का संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह से है। बृहस्पति ग्रह से संबंधित उपायों को करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए हल्दी से संबंधित, ताकि आपके जीवन के अंदर सुख, शांति, ऐश्वर्य आए। दोस्तों, अगर आप माता सरस्वती की कृपा चाहते हैं, आप अपने गले के अंदर अच्छी वाणी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज मधुर हो और आपके बोलते ही सामने वाला मोहित हो जाए, ऐसी अगर आप वाणी चाहते हैं तो पूजा करते समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपकी वाणी के अंदर मजबूती आती है और जिसकी वजह से सामने वाला आपके ऊपर मोहित हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह अगर क्योंकि दोस्तों कुंडली के अंदर गुरु ग्रह बहुत मजबूत होना आवश्यक है और जब गुरु ग्रह मजबूत नहीं होता है, धन की कमी होना, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होना या फिर कलह रहना, ऐसे चीजें आती है। तो दोस्तों, जब आपको ऐसा लगे तब हल्दी का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत होता है, कलह शांत होती है और हल्दी का दान देने से गुरु ग्रह बहुत ज्यादा आपके जीवन के अंदर अनुकूल हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम आपको मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है और विवाह के योग बनते समय बिगड़ जाते हैं या फिर किसी कारणों की वजह से आपके विवाह के योग बन ही नहीं पा रहे हैं, तो पूजा करने के बाद आपको माथे पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और साथ ही साथ सूर्य देव को जो जल अर्पित कर रहे हैं
उसके अंदर एक चिमटी हल्दी मिलाकर आपको जल देना चाहिए और विशेष तौर से गुरुवार के दिन, तो निश्चित तौर पर आपके विवाह कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको भय रहता है कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति आती है, इसका पता आपको कैसे चलता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा खटपट रहती है या फिर नकारात्मक शक्तियां आपके घर के अंदर आती है, बुरी शक्तियां आने की वजह से आपको अच्छे कार्य के अंदर परिमाण नहीं मिलते, तो आपको क्या करना चाहिए, एक लोटा जल लेना चाहिए और उसके अंदर आपको 7 चिमटी हल्दी अपने परिवार के सदस्यों के सर से ओसार कर आपको उस लोटे जल के अंदर डाल देनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अपने घर की बाउंड्री के हर तरफ उस हल्दी के पानी की रेखा बना दें, तो घर के अंदर से नकारात्मक शक्ति का प्रवेश रुक जाता है और घर के अंदर की नकारात्मक शक्तियां जलकर राख हो जाती है और आपको कभी भी बुरे प्रकार के दोषों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं, शिक्षा के अंदर चाहते हैं कि आपका काम हो, या फिर आप अच्छे नौकरी की तलाश में हो, करियर मजबूत करना चाहते हैं, मनचाहा व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको रोज सुबह एक नियम बना लेना चाहिए कि नहाते समय अगर आप अपने नहाने वाले पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाते हैं तो इससे आपको शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से आपका करियर उफान पर होता है, शिक्षा में आपको अच्छा कार्य मिलता है और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बाहरी हवा हो, आपके छोटा घर के अंदर कोई बच्चा हो और वह बच्चा बुरे स्वप्न देखता हो, रात को जग जाता हो, बिस्तर के अंदर पेशाब करने की समस्या हो या बाहरी हवा से भी उसका बचाव करना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आखी हल्दी की गांठ रहती है जो हल्दी बिना पीसी हुई रहती है, उस गांठ के ऊपर आपको मोली लपेटकर उस बच्चे के सिरहाने आपको रख देनी चाहिए। बुरे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, बाहरी हवा का प्रभाव कम हो जाएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, वास्तव में आपके जीवन के अंदर अब सारी समस्याएं समाप्त होने लगी है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि दोस्तों विवाह कार्य हेतु विनायक जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब विनायक जी प्रसन्न होते हैं तब बड़े से बड़ा कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है और विवाह के योग बनने लगते हैं। तो भगवान श्री गणेश को बुधवार विशेष के दिन आपको चुटकी भर हल्दी चढ़ाएं तो आपके विवाह संबंधी रुकावटें दूर हो जाएगी और श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के अंदर भी सहनाई बजती है। दोस्तों, इसी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पीछे हल्दी की पूड़ियां बनाकर आपको छिपाकर रखनी चाहिए। वह भी दिन होता है शुक्रवार का दिन और इस दिन आपको रखने से क्या होगा कि आपके विवाह के अति शीघ्र योग बनते हैं, आपके जीवन के अंदर धन आगमन के योग बनते हैं। आप जैसी मनोकामना आप भगवान विष्णु से हल्दी की पूड़ियां छुपाकर मांगते हैं, वह मनोकामना आपकी अति शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का यह एक ओजस्वी उपाय है और इस उपाय को करने वाले हर व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त की है। तो आपको भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए ताकि आपको आपके कार्यों के अंदर सफलता प्राप्त हो। दोस्तों, हल्दी के प्रयोग से जीवन के अंदर संपन्नता आती है, यह मानस की व्यक्ति की नकारात्मकता दूर करती है। इसीलिए दोस्तों हवन के अंदर भी बिना हवन सामग्री हल्दी के नहीं बनाई जाती है, हल्दी से ही हवन सामग्री का प्रयोग होता है और हवन विशेष के दौरान हल्दी का शुभ प्रयोग माना जाता है। दोस्तों, यह आपके जीवन के अंदर गुरु ग्रह को मजबूत करती है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दिलाती है। दोस्तों, सूर्य को अगर आप हल्दी मिलाकर जल चढ़ाते हैं तो कन्या की शादी मनचाहे वर से हो जाती है। दोस्तों, कई कन्याओं की यह ख्वाहिश होती है कि वह अपने मनचाहे प्यार से या अपने मनचाही शादी चाहती है, लेकिन परिस्थिति उनको यह कार्य नहीं करवाने देती है या फिर वह अपनी मनचाही शादी चाहती है, जैसे कि उनको शादी के अंदर यह चीज चाहिए और यह चीज उनकी शादी के अंदर होनी चाहिए। तो आपको आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए कि हल्दी सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले पानी के अंदर डालकर चढ़ाएं तो निश्चित तौर पर आपका मनचाहा विवाह होता है और आपको आपके मनचाहे वर से शादी होती है। दोस्तों, हल्दी की माला से कोई भी जप किया जाए तो आप विलक्षण बुद्धि के स्वामी हो जाते हैं। हल्दी की माला बाजार के अंदर उपलब्ध होती है और हल्दी की माला से विशेष तौर से लक्ष्मी और विष्णु के मंत्रों का आप जाप करेंगे और हल्दी की माला को गुरुवार के दिन आप धारण करें तो निश्चित तौर पर आप विलक्षण बुद्धि के धनी
होंगे और आपका हर कार्य संपन्न होगा और माता लक्ष्मी की कृपा से आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको आपके जीवन के अंदर मिल जाएगा। तो आपको आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट नहीं आता है। और दोस्तों, अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर से 2 चिमटी हल्दी ओसार लें और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की मनोकामना मांगकर उस हल्दी को आपको अपने घर के दाईं दिशा की तरफ फेंक देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर बीमार व्यक्ति भी शीघ्र स्वस्थ होने लगता है, उसके स्वास्थ्य के अंदर सुधार होने देता है। तो दोस्तों, यह थे एक छोटी सी हल्दी के इतने सारे प्रयोग जो व्यक्ति मात्र कर लेता है तो उसको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और व्यक्ति के जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय लक्ष्मी माता विष्णु और धन्यवाद मित्रों।